गाइस ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनका पीडीएफ बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैं जानता हूँ उसे वही लोग डाउनलोड करेंगे जो सच में इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बाकी लोग तो बस वीडियो को चालू करेंगे, 2 से 5 सेकंड तक देखेंगे, हटा देंगे, क्योंकि जानते हैं हम पहले से कि वो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। ऐसा करने वाले कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए पैशंस चाहिए, धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है। जो ये सब करता है वही इंग्लिश बोल पाएगा, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो मेरी वीडियो ना देखे, अभी क्विट कर सकता है। तो गाइस ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिनका पीडीएफ बना के मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। The personality of Sri Ramchandra was endowed with such great virtues that even today his life is an everlasting source of inspiration for becoming an ideal human being. Guys देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि व्यक्तित्व, ठीक है। ऑफ श्री रामचंद्र यानी श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व, वॉज एंडाउड, ये एंडाउड लिखा है, ये थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एंडाउ, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि दान करना, संपन्न करना। तो श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व वाज एंडाउड यानी संपन्न था। किससे संपन्न था? विथ के साथ, किसके साथ? सच ग्रेट, ऐसे महान गुणों के साथ, ठीक है। वर्चुअस का मतलब होता है नैतिक गुण, भलाई, सदाचार, ठीक है। तो श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसे महान गुणों के साथ संपन्न था, दैट कि इवन टुडे, आज भी, हिज लाइफ, उनका जीवन, इज एन एवरलास्टिंग सोर्स, उनका जीवन एक एवरलास्टिंग यानी चिरस्थाई, चिरस्थाई यानी कि समझ लीजिए टिकाऊ, जो लंबे समय तक चलता है उसे एवरलास्टिंग कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कार के टायर या बाइक के टायर पर लिखा होता है एवरलास्टिंग, उसका मतलब यही होता है कि टिकाऊ है, लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। तो हिज लाइफ, उनका जीवन, इज एन एवरलास्टिंग, है एक एवरलास्टिंग यानी कि टिकाऊ है, सोर्स यानी स्रोत। हिज लाइफ इज एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का एक एवरलास्टिंग स्रोत है उनका जीवन, ठीक है। किसके लिए है? फॉर बिकमिंग एन आइडियल ह्यूमन बींग, एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए, एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए उनका जीवन प्रेरणा का टिकाऊ या लंबा चलने वाला स्रोत है। समझ गया गाइस? मतलब यानी कि ये कहना चाहते हैं कि उनका जीवन जो है वो एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए अगर देखा जाए तो उनका जीवन प्रेरणा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, बहुत ही अच्छा लंबा चलने वाला स्रोत है, ठीक है। क्योंकि इनके जीवन में क्या क्या घटा है वो आपको तो पता ही होगा। एक आदर्श व्यक्ति अगर आपको बनना है तो इनके जीवन के बारे में पढ़ लीजिए और वही करिए जो ये करते आ रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। यहाँ बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंस्पिरेशन का मतलब भी वही वर्ड मीनिंग वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने सारी वर्ड मीनिंग नोट कर ली है ताकि आपको वर्ड मीनिंग आप याद कर ले उसे और इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्दी सीख जाएं, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, सोर्स का मतलब होता है कि स्रोत, ठीक है। बिकमिंग यानी होना, बन जाना, आइडियल यानी कि आदर्श। द ग्रेटनेस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र के चरित्र की महानता। द ग्रेटनेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ श्री रामचंद्र यानी श्री रामचंद्र के चरित्र की महानता इज सीन यानी दृष्टिगोचर है, देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? इन द मेन इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, यानी श्री रामचंद्र के चरित्र की महानता उनके जीवन में मुख्य घटना और प्रसंगों में दृष्टिगोचर है यानी देखी जाती है, ठीक है। इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि प्रसंग या प्रसंगों, इवेंट्स यानी घटना। आगे बढ़ते हैं हम। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, वो दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। सबसे बड़े इसलिए एल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दशरथ वो कौन थे? द किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। कौन? जिनके बारे में बात हो रही है, श्री रामचंद्र। द यंगर ब्रदर्स ऑफ श्री राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न गेव हिम ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव।
द यंगर ब्रदर्स यानी कि जो छोटे भाई थे ऑफ श्री रामचंद्र के जो छोटे भाई थे भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, गेव हिम उनको दिया, ग्रेट रिस्पेक्ट यानी कि महान इज्जत, एंड लव और प्यार, बहुत ही सम्मान और प्यार दिया उनके छोटे भाई ने उनको। ही गॉट द सेम अफेक्शन उन्हें मिला वही वाला सेम स्नेह और प्रेम, फ्रॉम भरत मदर भरत की माता से भी वही स्नेह प्रेम उन्हें मिला। ठीक है, श्री रामचंद्र को। आगे बढ़ते हैं। कैकेयी एंड लक्ष्मण's मदर, कैकेयी और लक्ष्मण's मदर से, सुमित्रा जिनका नाम है, विच ही हैड फ्रॉम हिज मदर कौशल्या, जो उनको उनकी माता से मिला कौशल्या से वही प्रेम भरत की माता कैकेयी से और लक्ष्मण की मदर सुमित्रा से मिला। आगे, राम वॉज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टुवर्ड्स हिज फादर, टीचर्स एंड ऑल क्लास ऑफ पीपल। राम वॉज वेरी जेंटल यानी कि राम बहुत सीधे थे, बहुत शरीफ थे, एंड पोलाइट और विनम्र थे, टुवर्ड्स हिज फादर, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ से या के प्रति। ठीक है, अपने राम वॉज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टुवर्ड्स हिज फादर, टीचर्स एंड ऑल ऑफ क्लास ऑफ पीपल यानी कि सभी वर्ग के लोगों के और शिक्षकों के और अपने पिता के, टुवर्ड्स यानी के प्रति। ठीक है, अपने पिता के, शिक्षकों के और सभी वर्ग की क्लास यानी कि सभी वर्ग के लोगों के प्रति, टुवर्ड्स का मतलब होता है प्रति, वो क्या थे, शरीफ थे और विनम्र थे। राम वॉज वेरी जेंटल, राम बहुत सीधे थे, शरीफ थे, एंड पोलाइट विनम्र थे, किसके प्रति, टुवर्ड्स हिज फादर पिता के प्रति, टीचर्स यानी शिक्षक के प्रति, एंड ऑल क्लास ऑफ पीपल और सभी वर्ग के लोगों के प्रति वो क्या थे, जेंटल थे और पोलाइट थे। इन दोनों का मतलब वर्ड मीनिंग में है। ठीक है, पीडीएफ में। ही यूज टू लूज इन द गेम्स, ही यूज टू लूज यानी वो हार जाया करते थे, लूज मतलब हार जाना या खो देना भी होता है। ठीक है, वो हार जाया करते थे इन द गेम्स यानी गेम में। ठीक है, जो खेल होता था उसमें हार जाया करते थे। क्यों हार जाया करते थे, टू मेक हिज यंगर ब्रदर्स अपने छोटे भाइयों को हैप्पी यानी खुश करने के लिए ये खुद हार जाया करते थे। ठीक है, सेज विश्वामित्र वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म यज्ञ बिकॉज ऑफ द रैम्पेज ऑफ मॉन्स्टर्स और राक्षसस। सेज यानी ऋषि, ऋषि को सेज बोला जाता है। विश्वामित्र वॉज नॉट एबल यानी कि जो ऋषि थे विश्वामित्र वो सक्षम नहीं थे। एबल का मतलब होता है सक्षम, सक्षम नहीं थे। क्या करने के लिए सक्षम नहीं थे, टू परफॉर्म करने के लिए सक्षम नहीं थे। क्या परफॉर्म करने के लिए सक्षम नहीं थे, यज्ञ, इसे यजना नहीं यज्ञ ही पढ़ेंगे, यज्ञ करने के लिए सक्षम नहीं थे। क्यों नहीं थे, बिकॉज ऑफ द रैम्पेज, रैम्पेज की वजह से। यहाँ बिकॉज का मतलब क्योंकि नहीं निकलेगा, बिकॉज ऑफ द रैम्पेज, बिकॉज का मतलब यहाँ निकलेगा की वजह से, यज्ञ के कारण। तो किसके कारण, बिकॉज ऑफ द रैम्पेज, बिकॉज ऑफ द रैम्पेज यानी रैम्पेज के कारण। रैम्पेज का मतलब होता है क्रोध या प्रकोप। ठीक है, तो प्रकोप के कारण वो यज्ञ करने में सक्षम नहीं थे विश्वामित्र जी। ठीक है, कौन से प्रकोप, कौन से क्रोध के कारण, मॉन्स्टर और राक्षसस यानी राक्षस और राक्षसों के क्रोध के कारण। ठीक है, वो गुस्सा थे बहुत ज़्यादा। कौन गुस्सा था, जो राक्षस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। आश्रम के पास बहुत सी तबाही उन्होंने मचा दी थी। तो बिकॉज ऑफ द रैम्पेज ऑफ मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षसों के क्रोध के कारण जो विश्वामित्र थे वो यज्ञ करने में सक्षम नहीं थे। ही केम टू किंग दशरथ टू सीक हेल्प, ही केम वो आए दशरथ के पास, राजा दशरथ के पास, टू सीक हेल्प, सीक का मतलब होता है मांगना। ठीक है, सीक का मतलब होता है मांगना, इसे नोट कर लेना, वैसे हमने लिख दिया है। मदद मांगने आए, ही केम वो आए राजा दशरथ के पास, टू सीक हेल्प मदद मांगने के लिए। द सेज रिक्वेस्टेड, ऋषि ने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया, देखते हैं। द किंग, राजा से ऋषि ने रिक्वेस्ट किया, फॉर राम एंड लक्ष्मण टू बी सेंट अलॉन्ग विथ हिम फॉर हेल्प। उन्होंने रिक्वेस्ट किया राजा से, क्या रिक्वेस्ट किया, राम और लक्ष्मण टू बी सेंट, राम और लक्ष्मण, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, राम और लक्ष्मण को भेजा जाना है, अलॉन्ग विथ हिम, उनके साथ। क्यों भेजा जाना है, किसके लिए भेजा जाना है, फॉर हेल्प, मदद करने के लिए।
यही रिक्वेस्ट उन्होंने किया। ओबीइंग हिज फादर, पिता की बात मानकर राम एंड लक्ष्मण रिच्ड हिज हर्मिटेज विथ द सेज, पिता की बात मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंच गए या पहुंचे। बोथ द प्रिंसेस सेव्ड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हर्मिटेज विथ ग्रेट कवरेज एंड वैलर। बोथ द प्रिंसेस यानी कि दोनों राजकुमारों ने सेव्ड द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी या रहने वाला, ठीक है। दोनों राजकुमारों ने निवासियों या रहने वालों को बचाया। कहाँ के रहने वाले? ऑफ द हर्मिटेज, ठीक है, यानी कि आश्रम के पास जो रहने वाले थे, आश्रम में जो रहने वाले थे, निवासी थे, उनको बचाया। किन्होंने बचाया? राजकुमार ने बचाया, दोनों राजकुमारों ने बचाया। विथ ग्रेट कवरेज, बहुत ही महानता, बहुत ही साहस के साथ और वीरता के साथ। वैलर का मतलब होता है साहस। दे रिस्टोर्ड पीस, उन्होंने पुनः स्थापित किया शांति। रिस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित कर देना, ठीक है, या मरम्मत कर देना। तो दे रिस्टोर पीस अराउंड द हर्मिटेज, आश्रम के आसपास उन्होंने फिर से रिस्टोर कर दिया शांति। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित कर दिया शांति। कहाँ कहाँ स्थापित किया शांति? अराउंड द हर्मिटेज, यानी कि आश्रम के आसपास। बाई सप्रेसिंग टायरेंट मॉन्स्टर्स, सप्रेस, देखिए सप्रेसिंग का मतलब होता है दबाना, तबाह कर देना, ठीक है। टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है कि अत्याचार करना, ठीक है। तो अत्याचार करने वाले राक्षसों को अंत कर दिया, उनका अत्याचार करने वाले राक्षसों का अंत कर दिया, ठीक है। अंत करके आश्रम के आसपास शांति स्थापित कर दिया उन्होंने। ये स्टोरी गाइस काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं यहाँ भी पूरा है इतना, और यहाँ भी है, और इधर ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। वीडियो अगर इसी तरह हम समझा के पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि इसका पार्ट 2 चाहिए तो हम ले आएंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम ख़त्म किया है इसको।